जब संसार अभी जागा नहीं है, मैं एकांत में तेरे सामने आता हूं। न कोई दिखावा, न कोई शब्दों का भार, न कोई भीड़, केवल मैं और तू। यह समय मेरा नहीं, तेरा है। यह एकांत मेरा नहीं, तुझसे मिलने का स्थान है। हे पिता, इस सुबह मैं सबसे पहले तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे एक और दिन देखने का अनुग्रह दिया। मेरी आंखें खुली क्योंकि तू चाहता था कि मैं आज भी जीवित रहूं। मेरी सांसें चल रही है क्योंकि तू अभी मुझसे काम लेना चाहता है। इस शांति में मैं ये स्वीकार करता हूं कि मेरा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। हे प्रभु, एकांत में मैं अपने मुखौटे उतार देता हूं। यहां मैं वैसा नहीं बनता जैसा लोग मुझे देखना चाहते हैं। यहां मैं वैसा आता हूं जैसा मैं वास्तव में हूं। मेरी कमजोरियां, मेरी थकान, मेरी उलझनें, मेरी अधूरी प्रार्थनाएं, सब कुछ लेकर मैं तेरे सामने खड़ा हूं। प्रभु, तू मुझे जानता है, फिर भी तू मुझे स्वीकार करता है। यही मेरा विश्राम है, यही मेरी शांति है। हे प्रभु यीशु मसीह, तू स्वयं भी एकांत को चुनता था। तू भी सुबह सुबह अलग स्थान में जाकर प्रार्थना करता था। तू भी भीड़ से दूर होकर पिता से बात करता था। आज मैं भी तुझसे यही सीखता हूं कि जीवन की सबसे गहरी बातें शोर में नहीं, एकांत में समझ में आती हैं। हे पिता, इस सुबह मेरा मन शांत कर। मेरे भीतर चल रही आवाजों को चुप कर। मेरी चिंताओं को थाम ले। मेरे भाई को अपने प्रेम से ढक दे। कई बार मेरा मन भविष्य में भटक जाता है, कई बार अतीत में उलझ जाता है, पर इस एकांत में मुझे वर्तमान में तेरी उपस्थिति में ठहरना सिखा। हे पवित्र आत्मा, इस एकांत में तू मेरा शिक्षक बन। मेरे हृदय की गहराइयों को खोल। मुझे वह दिखा जो मैं स्वयं नहीं देख पाता। यदि मेरे भीतर कोई कठोरता है तो उसे पिघला दे। यदि कोई घाव है तो उसे छू दे। यदि कोई पाप है तो उसे प्रकट कर, ताकि मैं पश्चाताप कर सकूं और स्वतंत्र हो सकूं। हे प्रभु, इस एकांत में मैं तुझसे भागना नहीं चाहता, मैं तुझसे छिपना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तू मुझे जांच ले, परख ले और जैसा तू चाहता है वैसा बना। आज की इस सुबह मैं तेरे सामने मौन भी रहता हूं। हर समय बोलना नहीं चाहता, हर समय मांगना नहीं चाहता। मैं बस तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूं, तेरे साथ बैठना चाहता हूं, तेरी शांति में सांस लेना चाहता हूं। हे पिता, जब मैं चुप होता हूं तब भी तू कार्य करता है। जब मैं शब्द नहीं बोलता तब भी तू मेरे हृदय को सुनता है। यह जानकर मेरा मन विश्राम पाता है। इस एकांत में मैं अपने दिन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे निर्णय तेरे हाथों में, मेरे कार्य तेरे हाथों में, मेरी मुलाकातें तेरे हाथों में। मैं नहीं जानता आज क्या होगा, पर मैं ये जानता हूं कि तू मेरे साथ चलेगा और तेरी उपस्थिति मेरे लिए पर्याप्त है। हे प्रभु, यदि आज मुझे अकेले चलना पड़े तो मुझे भय न लगे। यदि आज कोई न समझे तो मुझे कड़वाहट न हो। यदि आज कोई साथ न दे तो मुझे निराशा न घेरे, क्योंकि इस एकांत में मैं ये सीख रहा हूं कि जब तू मेरे साथ है तो मैं कभी अकेला नहीं हूं। हे प्रभु यीशु, इस सुबह मेरे भीतर एक नई भूख जगा। तेरे वचन के लिए भूख, तेरी धार्मिकता के लिए भूख, तेरी इच्छा को जानने की भूख। मुझे बाहरी शोर से नहीं बल्कि अंदरूनी गहराई से जीना सिखा। मुझे भीड़ में नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति में पहचान देना सिखा। हे पिता, इस एकांत में मेरा अहंकार टूटे, मेरा आत्मविश्वास नहीं बल्कि तुझ पर विश्वास बढ़े। मेरी योजनाएं नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। यदि मुझे प्रतीक्षा करनी हो तो मुझे धैर्य दे। यदि मुझे बदलना हो तो मुझे नम्रता दे। यदि मुझे छोड़ना हो तो मुझे साहस दे। हे प्रभु, मैं इस एकांत से खाली नहीं जाना चाहता। मैं इस एकांत से शांति लेकर जाना चाहता हूं। मैं इस एकांत से दिशा लेकर जाना चाहता हूं। जब मैं इस स्थान से उठूं तो मेरा मन हल्का हो, मेरा हृदय स्थिर हो और मेरी आत्मा तुझ से जुड़ी हो। अब प्रभु, इस सुबह मैं तेरे सामने यह कहता हूं, मैं तेरे साथ चलूंगा। मैं तेरी आवाज सुनने की कोशिश करूंगा। मैं तेरी उपस्थिति को प्राथमिकता दूंगा। मेरे शब्द कम हो पर मेरा जीवन गवाही बने। मेरी प्रार्थना छोटी हो पर मेरा विश्वास गहरा हो। हे पिता, इस एकांत की सुबह के लिए धन्यवाद, इस शांति के लिए धन्यवाद, क्योंकि लिखा है कि तेरी करुणाएं हर सुबह नई होती है और तेरी सच्चाई महान है। प्रभु, जैसे तूने हमें आज की सुबह दिखाई, वैसे ही अपने प्रकाश से हमारे जीवन और इस नए घर को भर दे। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि यदि यहोवा घर को न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। इसलिए आज हम इस नए घर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू ही इसका निर्माता हो, तू ही इसका रक्षक हो और तू ही इसका स्वामी हो। इस घर की नींव तेरे वचन पर रखी जाए,
ताकि जब आंधी आए, जब वर्षा हो, तब भी ये घर अडिग बना रहे। प्रभु, तूने अपने वचन में कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। आज हम तेरे नाम से इस घर में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी उपस्थिति से इस घर को भर दे। इस घर का हर कमरा तेरी शांति से भर जाए, हर दीवार तेरी महिमा की गवाही दे। हे परमेश्वर, तूने कहा है कि यहोवा की आशीष धनवंत बनाती है और उसके साथ कोई दुख नहीं होता। इसलिए हम इस घर पर तेरी आशीष को घोषित करते हैं। यह घर अभाव का नहीं, परिपूर्णता का घर हो। यह घर चिंता का नहीं, विश्वास का घर हो। यह घर झगड़े का नहीं, मेल मिलाप का घर हो। प्रभु, इस घर के मुख्य द्वार पर हम तेरे वचन को रखते हैं कि यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करेगा। जो भी इस घर में प्रवेश करे वह तेरी शांति का अनुभव करे, और जो इस घर से बाहर जाए वह तेरी सुरक्षा और अनुग्रह के साथ जाए। हे प्रभु, तूने कहा है कि तू हमें वह शांति देता है जो संसार नहीं दे सकता। इसलिए इस घर में संसार की अशांति न टिके। यहां भय, तनाव और निराशा का कोई स्थान न हो। इस घर में तेरी शांति राज्य करे जो हर समझ से परे है। प्रभु, हम इस घर की रसोई को तेरे वचन के अनुसार आशीष देते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि धर्मी का घर भोजन से भरा रहता है। इस घर की मेज पर कभी कमी न हो। यहां जो भी भोजन ग्रहण करे वह धन्यवाद के साथ करे और स्वास्थ्य पाए। हे परमेश्वर, इस घर के शयन कक्षों पर हम तेरे वचन को घोषित करते हैं कि तू अपने प्रिय जनों को नींद देता है। इस घर में नींद शांति की हो। डरावने स्वप्न, बेचैनी और रात की घबराहट इस घर से दूर रहे। तेरे दूत इस घर के चारों ओर पहरा दें। प्रभु, इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन पर हम ये वचन घोषित करते हैं कि यहोवा हमारा चरवाहा है। हमें किसी बात की घटी न हो। उनके काम धन में उन्नति हो। उनके हाथों का काम तू सफल कर। जो बीज वे बोएं उसका फल समय पर मिले। हे पिता परमेश्वर, तूने कहा है कि अपने पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ पर भरोसा न रख। इसलिए हम इस घर के हर निर्णय, हर योजना और हर भविष्य को तेरे भरोसे में सौंपते हैं। तू सीधे मार्ग दिखा। प्रभु, इस घर के रिश्तों पर हम तेरे वचन की आशीष घोषित करते हैं। जहां प्रेम है वहां तू वास करता है। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहे जो धीरजवंत और कृपालु हो। माता पिता और बच्चों के बीच आज्ञाकारिता और सम्मान बना रहे। ये घर तेरे प्रेम का जीवित उदाहरण बने। हे प्रभु, हम इस घर को हर बुरी दृष्टि से सुरक्षित करते हैं, क्योंकि लिखा है कि कोई भी हथियार जो तेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल न होगा। हर नकारात्मक शब्द, हर श्राप और हर दुष्ट योजना को हम यीशु के नाम में निष्फल घोषित करते हैं। प्रभु, तूने कहा है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए इस घर की प्राथमिकता तू हो। तेरे वचन का स्थान इस घर में सबसे ऊंचा हो। हे परमेश्वर, इस सुबह हम ये घोषणा करते हैं कि यह घर यहोवा की सेवा करेगा। यहां से धन्यवाद, प्रार्थना और स्तुति की आवाज उठेगी। यहां से निराश लोग आशा पाएंगे। यहां से थके हुए लोग विश्राम पाएंगे। प्रभु, जैसे तूने कहा है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, वैसे ही हम इस घर और इसमें रहने वाले हर व्यक्ति पर यह आशीष घोषित करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, यह घर तेरा है, यह सुबह तेरी है और हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। प्रभु, इस सुबह हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे गांव, अपने मोहल्ले, अपने पड़ोस और यहां बने हर नए घर के लिए प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, जहां हम रहते हैं वही स्थान हमारा संसार बन जाता है। इसलिए हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस पूरे क्षेत्र को अपनी शांति, सुरक्षा और आशीष से भर दे। हे प्रभु, हमारे गांव की गलियों पर अपनी शांति उतार दे। जहां लोग सुबह सुबह निकलते हैं, काम पर जाते हैं, खेतों की ओर बढ़ते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वहां तू अपनी रक्षा बनाए रख। हर रास्ता सुरक्षित हो, हर कदम तेरे भरोसे के साथ उठे। इस गांव में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भय के साथ न जिए बल्कि विश्वास और आशा के साथ दिन की शुरुआत करे। प्रभु, हमारे मोहल्ले को आशीष दे। यहां जो घर बने हैं, पुराने हो या नए, सब पर तू अपनी कृपा की छाया रख। इन घरों की दीवारों में शांति बसने दे। यहां रहने वाले परिवारों के बीच प्रेम और समझ बनी रहे। कोई भी घर झगड़े, नफरत या कटुता का स्थान न बने, बल्कि हर घर अपनापन और सहयोग का केंद्र बने। हे परमेश्वर, हम विशेष रूप से नए घरों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जिन परिवारों ने नए घर बनाए हैं,
जिनकी वर्षों की मेहनत, प्रार्थना और सपनों से ये घर खड़े हुए हैं, उन पर तू अपनी विशेष आशीष बरसा। हे प्रभु, तू ही इन घरों का स्वामी बन। इन घरों की नींव तेरे भरोसे पर टिकी रहे, ताकि कोई आंधी, कोई कठिनाई इन्हें हिला न सके। प्रभु, इन नए घरों में जब पहली सुबह हो तो वह आशा से भरी हो, जब पहली शाम हो तो संतोष से भरी हो, जब पहली रात हो तो शांति से भरी हो। इन घरों में हंसी की आवाज गूंजे, बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दे, बुजुर्गों को सम्मान और आदर मिले। हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों को आशीष दे। हम एक दूसरे के लिए बोझ नहीं बल्कि सहारा बने। जब किसी घर में खुशी हो तो पूरा मोहल्ला खुश हो, और जब किसी घर में दुख हो तो पूरा मोहल्ला साथ खड़ा हो। हमारे बीच जलन, ईर्ष्या और तुलना की भावना न रहे, बल्कि सहयोग, प्रेम और एकता बनी रहे। प्रभु, इस गांव और मोहल्ले में रहने वाले हर व्यक्ति के काम को तू आशीष दे। जो किसान है उनकी फसलों को आशीष दे, जो मजदूर है उनके परिश्रम का फल दे, जो व्यापारी है उनके काम में ईमानदारी और उन्नति दे, जो नौकरी करते हैं उनके हाथों के काम को सफल कर। हे ईश्वर, हमारे बच्चों को आशीष दे। जब वे सुबह घर से निकले तो तेरी सुरक्षा उनके साथ हो। उनके मन को शुद्ध रख, उन्हें बुरी संगति से बचा, उन्हें जान, समझ और सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दे। हमारे युवा नशे, हिंसा और गलत रास्तों से दूर रहें। प्रभु, हमारे बुजुर्गों को आशीष दे। उनके जीवन में शांति हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वे अकेलेपन का अनुभव न करें, बल्कि सम्मान और प्रेम के साथ अपने दिन बिताएं। उनकी बातें सुनी जाएं और उनका अनुभव आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन बने। हे परमेश्वर, इस पूरे क्षेत्र को हर बुरी दृष्टि से सुरक्षित रख। चोरी, झगड़ा, हिंसा और अनर्थ इस गांव और मोहल्ले से दूर रहें। रात के समय भी तेरी सुरक्षा बनी रहे। तेरे दूत इस क्षेत्र के चारों ओर पहरा दें। प्रभु, हमारे पानी के स्रोतों को आशीष दे। हमारे खेतों, पेड़ों और पशुओं को आशीष दे। इस गांव में कभी अकाल, महामारी या बड़ी विपत्ति न आए। यदि कोई कठिन समय आए भी तो तू हमें एक दूसरे का सहारा बनने की शक्ति दे। हे प्रभु, हमारे पड़ोस में जो लोग बीमार हैं उन्हें चंगा कर, जो निराश है उन्हें आशा दे, जो टूटे हुए मन के हैं उन्हें सांत्वना दे, जो अकेले हैं उन्हें अपनापन महसूस करा। प्रभु, इस सुबह हम अपने गांव और मोहल्ले को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारी योजनाएं, हमारे सपने, हमारे भविष्य सब तेरे भरोसे में है। हमें नम्र हृदय दे ताकि हम एक दूसरे का सम्मान करें। हमें क्षमा करने वाला मन दे ताकि पुराने झगड़े समाप्त हों। हे परमेश्वर, इस स्थान को ऐसा बना कि यहां से धन्यवाद और प्रार्थना की आवाज उठे। यह गांव और मोहल्ला शांति का उदाहरण बने। यहां आने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करे कि यहां प्रेम है, अपनापन है और सुरक्षा है। आज की इस सुबह है प्रभु, हम घोषणा करते हैं कि हमारा गांव, हमारा मोहल्ला और हमारे नए घर तेरे अधीन है। तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा मार्गदर्शक है और तू ही हमारी आशा है। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, इस स्थान के लिए और यहां रहने वाले हर जीवन के लिए। हमारी हर सांस तेरी महिमा करे, हमारे हर कार्य से तेरा नाम ऊंचा हो। हमारी सांसें तेरी देन है, हमारी चाल तेरी कृपा है और हमारा जीवन तेरे प्रेम का प्रमाण है। हे पिता, इस सुबह हम अपने लिए नहीं बल्कि संसार भर में फैले अपने सभी मसीह भाई बहनों के लिए तेरे सामने आते हैं। जहां जहां तेरे नाम को मानने वाले आज जाग रहे हैं, जहां जहां वे अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, जहां जहां वे संघर्ष, चिंता या थकान में हैं, उन सब पर तू अपनी उपस्थिति की वर्षा कर। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार तेरी करुणाएं हर सुबह नई होती हैं। इस सवेरे हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि हर एक मसीह भाई और बहन के लिए नई करुणा, नया बल और नई आशा उपलब्ध है। जो थके हुए हैं उन्हें तू नया बल दे, जो निराश है उन्हें तू आशा से भर दे, जो अकेलेपन में है उन्हें तू अपनी निकटता का अनुभव करा। हे प्रभु यीशु मसीह, तू कलीसिया का सिर है और हम सब तेरे शरीर के अंग हैं। इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे शरीर का हर एक अंग स्वस्थ, जागरूक और जीवित रहे। जहां कहीं आत्मिक कमजोरी है वहां तू सामर्थ्य उंडेल दे। जहां कहीं ठंडापन आ गया है वहां तू अपने आत्मा की आग जला दे। हे पिता, तेरे वचन में लिखा है कि जो प्रभु की बात जोहते हैं वे नया बल पाएंगे। इस सवेरे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी भाई बहन तेरी बात जोहते हुए नए बल से भर जाएं। वे उकाबों की नाई उड़ें, वे दौड़े और थके नहीं, वे चलें और श्रमित न हो। प्रभु, हमारे भाई बहनों के मनों की रक्षा कर। इस संसार की चिंताएं, भय और व्यर्थ विचार उनके मनों पर अधिकार न करें।
तेरे वचन के अनुसार उनकी बुद्धि और विचारों की रक्षा कर, ताकि वे इस दिन को शांति और विश्वास में जी सकें। उनका मन तुझ में स्थिर रहे, क्योंकि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं तू उन्हें पूर्ण शांति में रखता है। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रभु, तू चंगाई का परमेश्वर है। इस सुबह उनका स्पर्श कर, उनके शरीर में जीवन की सामर्थ बहने लगे, उनके अंग अंग में तेरी चंगाई कार्य करे। तेरे वचन के अनुसार तू ही हमारा चंगाई देने वाला है और तेरे कोरों से हम चंगे हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन बहनों के लिए जो अपने परिवारों की जिम्मेदारियों से थकी हुई हैं। प्रभु, तू उन्हें नया बल दे, उनके हाथों के काम को आशीष दे। उनके घरों में शांति, प्रेम और समझ का वातावरण बना रहे। उन्हें यह स्मरण रहे कि उनकी सेवा तुझे प्रिय है। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। प्रभु, तू हमारा पालनहार है। तूने वादा किया है कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं उन्हें किसी भलाई की घटी न होगी। इस सुबह उनके लिए मार्ग बना, नए द्वार खोल और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। हम प्रार्थना करते हैं उन युवाओं के लिए जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। प्रभु, तू उनके मार्ग को सीधा कर, उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दे। उन्हें इस संसार की भटकाने वाली आवाजों से बचा और अपने सत्य में स्थिर रख। तेरे वचन के अनुसार तू उनके लिए आशा और भविष्य की योजनाएं रखता है। हे पिता, हम उन सेवकों और अगुओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो तेरे वचन की सेवा करते हैं। उन्हें नम्रता, साहस और पवित्रता से भर दे। उन्हें थकने न दे, निराश न होने दे। उन्हें केवल तेरी महिमा खोजने वाला हृदय दे। उनके द्वारा तेरे वचन की सच्चाई और सामर्थ प्रकट हो। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि हम एक दूसरे के बोझ उठाएं। इस सुबह हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच सच्चा प्रेम और एकता बनी रहे। कोई भाई अकेला न पड़े, कोई बहन उपेक्षित न हो। हम सब एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने और हमारे संबंधों से तेरा नाम महिमा में हो। हे पवित्र आत्मा, इस सुबह तू हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में नया कार्य कर। उन्हें सत्य में ले चल, उन्हें पाप से दूर रख, उन्हें पवित्रता में बढ़ा। उनके शब्दों में अनुग्रह हो, उनके व्यवहार में प्रेम हो और उनके जीवन से मसीह की सुगंध फैले। उनके घरों में स्तुति का स्वर गूंजे और उनके कार्यस्थलों पर तेरी उपस्थिति प्रकट हो। हे पिता, जहां कहीं तेरे नाम के कारण सताव है, वहां तू अपने लोगों को धीरज और साहस दे। उन्हें टूटने न दे, पीछे हटने न दे। उनके विश्वास को और भी दृढ़ कर, ताकि वे अंधकार में भी प्रकाश के साक्षी बने रहें। हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं कि यह सुबह केवल समय का आरंभ नहीं, बल्कि तेरी आशीषों का द्वार है। हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि आज का दिन तेरे लोगों के लिए भलाई का दिन होगा। अब प्रभु, हम अपने सभी मसीह भाई बहनों को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। उनकी चाल में तू आगे चले, उनकी बातों में तू बोले, उनके कार्यों में तू महिमा पाए। इस दिन के अंत में वे ये गवाही दें कि प्रभु उनके साथ था, प्रभु ने उन्हें संभाला और प्रभु ने उन्हें आशीष दी। राज्य तेरा है, सामर्थ तेरा है और महिमा सदा तेरी ही है। हम ये सुबह की वचनों से भरी सामूहिक प्रार्थना अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में अर्पित करते हैं। आमीन।